Good morning everyone. Welcome back to my online English class. I hope you are fine. जल्दी से कर लेते हैं एक छोटी सी क्विक रिवीजन। हमने देखा हमारे चैप्टर में अभी तक क्या हुआ है कि लॉटरी टिकट का जो नंबर है वो आधा मैच हो चुका है। तो अब इवान डिमाइट्रिक और उसकी पत्नी सपने देखना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा है कि वो आगे का नंबर अभी नहीं देखेंगे, पहले वो ये सोचेंगे कि अगर उन्हें 75,000 जो प्राइज़ मनी है अगर वो मिल जाए तो वो उसका क्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द हस्बैंड एंड वाइफ बिगैन लाफिंग। पति पत्नी ने दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। एंड स्टेरिंग, स्टेरिंग होता है एक दूसरे को घूरते रहना। एट वन अनदर, एक दूसरे को। इन साइलेंस, खामोशी से, और वो एक दूसरे को घूरते रहे। द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग bewildered them, जीतने की संभावना ने उन्हें बेसुध बना दिया। दे कुड नॉट हैव सेड, कुड नॉट हैव ड्रीम्ड what they both needed that 75,000 for, वो ना तो कह पा रहे थे ना ही वो सोच पा रहे थे, इमेजिन कर पा रहे थे कि उन्हें ये 75,000 रुपये चाहिए क्यों। वॉट दे वुड बाय, और उसका वो क्या खरीदेंगे। वेयर दे वुड गो, और वो उससे कहाँ जाएंगे। इवान डिमाइट्रिक होल्डिंग द पेपर इन हिज हैंड, इवान डिमाइट्रिक अपने हाथ में पेपर लेकर वॉकड सेवरल टाइम फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, और वो हर एक कोने में कई बार चला, एक कोने से दूसरे कोने में। एंड ओनली वेन ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इम्प्रेशन, और जब वो अपने पहले यानी जो फर्स्ट इम्प्रेशन था यानी वो चौंका था, वो उस शॉक से जब थोड़ा सा रिकवर हुआ, बिगैन ड्रीमिंग अ लिटिल, उसने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर उसने ड्रीम करना यानी सपने देखना शुरू कर दिया। एंड इफ़ वी हैव वन, ही सेड, और अगर हम जीत गए तो, उसने कहा, वाई, इट विल बी अ न्यू लाइफ, इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पिछले वाले सेंटेंस को मिलाकर यहाँ बोलेंगे, अगर हम जीत गए तो, क्यों, ये तो एक नई ज़िंदगी होगी ना। नहीं, ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरी तरह से किसी चीज़ का बदल जाना। द टिकट इज़ योर्स, बट इफ़ इट वर माइन आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स स्पेंड 25,000 रुपीज़ on real property in the shape of an estate, 10,000 on immediate expenses, new furnishing, traveling, paying debts, and so on. The other 40,000 I would put in the bank and get interest on it. टिकट तुम्हारा है, मगर अगर ये मेरा होता तो सबसे पहले मैं 25,000 रुपये जायदाद खरीदने में लगाता, फिर 10,000 रुपये मैं अपने तत्काल जो मेरे खर्चे हैं मैं उनमें लगाता, फिर न्यू फर्निशिंग कराता, ट्रैवलिंग घूमने जाता, और अपने कर्जे चुकाता, और भी बहुत कुछ, और अलग 40,000 रुपये मैं बैंक में डाल देता और उस पे ऊपर ब्याज लेता। येस, एन एस्टेट, दैट वुड बी नाइस, सेड हिज वाइफ, सिटिंग डाउन एंड ड्रॉपिंग हर हैंड्स इन हर लैप। हाँ, जायदाद, ये बहुत अच्छा रहेगा, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, नीचे बैठते हुए, एंड ड्रॉपिंग हर हैंड्स, और अपनी हाथ अपनी गोद में, लैप होता है गोद, गोद में रखते हुए। समवेयर इन द टूला और अरियल प्रोविंसेस, टूला रशिया की सबसे बड़ा शहर का नाम है, और अरियल भी वहीं का ही एक शहर है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अरियल रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टूला और अरियल, प्रोविंसेस होता है प्रांत, वहाँ के प्रांत में से कहीं पर, मतलब वो ज़मीन की बात कर रही है कि वो कहाँ लेगी स्टेट। In the first place, we should not need a summer villa, and beside, it would always bring an income. पहली जगह में हमें समर विला की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा हम इसे किसी इनकम के काम में लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ये कि समर विला होता है जहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए कोई बड़ा घर लेकर के रखा हुआ होता है, तो पूरा साल तो हम अपने घर में रहते हैं, उसके बाद में जब समर्स आते हैं तो हम वहाँ पर स्पेंड करने जा सकते हैं अपना टाइम। तो वो उसको मना कर रही है कि उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है, बल्कि उसको किसी और इनकम के काम में लगा सकते हैं। एंड पिक्चर्स केम क्राउडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन, और पिक्चर्स लगातार उसकी इमेजिनेशन में आ रही थी। क्राउडिंग होता भीड़, भीड़ कर रही थी यानी बहुत सारी आ रही थी। ईच मोर ग्रेशियस एंड पोइटिकल देन द लास्ट, और हर एक पहले से ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड इन ऑल दीज पिक्चर्स ही सॉ हिमसेल्फ वेल फेड, सीरीन, हेल्दी, फेल्ट वार्म, इवन हॉट। और हर एक पिक्चर में, हर एक तस्वीर में उसने अपने आप को, वेल फेड होता है अच्छे से खाया पिया, सीरीन होता है शांत, हेल्दी होता है स्वस्थ, फेल्ट वार्म मतलब गर्माइश महसूस करना। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब ज़्यादा खुश होते हो कभी कभी तो एकदम आपका चेहरा रेड हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा गर्मी सी महसूस करते हैं, तो वही एग्जैक्ट उसे महसूस हो रहा था। तो वो खुद को हर एक तस्वीर में अच्छे से खाया पिया, शांत, स्वस्थ और बहुत गर्म महसूस कर रहा था। Here after eating a summer soup, cold as ice, he lay on his back on the burning sand close to a stream or in the garden under a lime tree. अब ये उसका सपना है। यहाँ समर सूप लेने के बाद, समर सूप कैसा है उसका, आइस कोल्ड, बिल्कुल ठंडा है, और वो अपनी कमर के बल बर्निंग सैंड, तपती हुई रेत पर लेटा है, स्ट्रीम एक झरने के किनारे, एक झरने के पास, और या फिर गार्डन में, अंडर अ लाइम ट्री, या फिर गार्डन में एक नींबू के पेड़ के नीचे। इट इज़ हॉट, ये बहुत गर्म है। हिज लिटिल बॉय एंड गर्ल आर क्रॉलिंग
अबाउट नियर हिम, और उसका जो छोटा बेटा है और बेटी है वो क्रॉल, रेंगना, वो उसके आसपास ही रेंग रहे हैं, ये लुढ़क रहे हैं। डिगिंग इन द सैंड और कैचिंग लेडी बर्ड्स इन द ग्रास, रेत को खोद रहे हैं और घास में लेडी बर्ड को ढूंढ रहे हैं। He dozes sweetly, thinking of nothing and feeling all over that he need not go to the office today, tomorrow or the day after. तो वो आराम से ऊँग रहा है और ये सोच रहा है कि अब उसको कोई भी ऑफिस जाने की ना आज, ना कल, ना उसके बाद कभी जाने की ज़रूरत है। और टायर्ड ऑफ लाइंग स्टिल ही गोज़ टू द हे फील्ड, और एक ही तरह से लेटे रहने की वजह से वो थक गया है और अब वो हे फील्ड यानी सूखी घास के मैदान में जा रहा है। और टू द फॉरेस्ट फॉर मशरूम, और या फिर जंगल में मशरूम्स के लिए, और वॉचेस द पीजेंट कैचिंग फिश विद अ नेट, या फिर वो पीजेंट्स को नेट से फिश पकड़ते हुए देखने जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको यहाँ तक का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ चैप्टर जो है अभी तक यहाँ तक जो चला है ये सिर्फ इमेजिनेशन में चला है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आगे अभी उनकी वाइफ का भी इमेजिनेशन देखना बाकी है, तो बाकी हम नेक्स्ट डे में करेंगे। ओके, सो इट्स योर होमवर्क टाइम। होमवर्क टाइम में आपके लिए एक टास्क है, आपको मुझे बताना है कि अगर आप भी कोई ऐसी ही बड़ी लॉटरी जीतते तो आप उससे क्या करते। यू हैव टू टेल मी एटलीस्ट 3 थिंग्स एंड कम्प्लीटली इन इंग्लिश। एंड जिन स्टूडेंट्स का आंसर सबसे अच्छा होगा मैं उन्हें फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगी, उनका नाम बताऊँगी आप सभी को। ओके, बाय, सी यू टुमारो।